नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे इस चैनल में बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज हम पढ़ने वाले हैं कक्षा 11 की केमिस्ट्री का ऑर्गेनिक सेक्शन, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री को हम लोग स्टार्ट करेंगे। लेकिन दोस्तों उससे पहले समझ लें कि ये चैप्टर नंबर कौन सा है। तो चैप्टर नंबर है 12। अब दोस्तों इस चैप्टर का नाम क्या है? तो कार्बनिक रसायन एवं मूल सिद्धांत एवं तकनीकें, मतलब कि ऑर्गेनिक केमिस्ट्री बेसिक प्रिंसिपल्स एंड टेक्निक्स। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो चैप्टर है ना पूरे ऑर्गेनिक केमिस्ट्री का है। अब दोस्तों बता दें कि पहले जब आप पढ़ते थे ना तो ऑर्गेनिक केमिस्ट्री, फिजिकल केमिस्ट्री और इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री का अलग अलग आपको बुक्स मिलते थे जिसमें अलग अलग चैप्टर्स आपको दिए रहते थे। लेकिन अब दोस्तों बात क्या है कि इस पूरे ऑर्गेनिक सेक्शन को एक चैप्टर के रूप में दिया गया है और इस चैप्टर को काफी बड़ा बनाया गया है। मतलब इस लेसन को इसलिए बड़ा किया गया कि इसके अंदर अलग अलग चैप्टर्स को ना टॉपिक के रूप में समाहित कर दिया गया है। बात यह है दोस्तों कि इस चैप्टर के अंदर कितने टॉपिक्स हैं या कितने चैप्टर्स को डाला गया है। तो देखिए सबसे पहला लेसन है कार्बनिक यौगिक। अब आप जानते हैं कि कार्बनिक यौगिक क्या होता है। कक्षा 10 में आप पढ़े होंगे कि कार्बनिक यौगिक कितने तरह के होते हैं। 2 तरह के होते हैं स्पेशली, जैसे कि आप हाइड्रोकार्बन में जब पढ़ते तब आपको देखिए अगर कार्बनिक यौगिक पढ़ना रहेगा तो आप कैसे पढ़ेंगे। कार्बनिक यौगिक सबसे पहले 2 तरह के होते हैं, एक होता है खुली श्रृंखला वाला और एक होता है बंद श्रृंखला वाला। अब जो खुली श्रृंखला वाला होगा वो होगा 2 तरीके से, एक होगा संतृप्त हाइड्रोकार्बन और दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन। लेकिन अगर आप कार्बनिक यौगिक पढ़ेंगे तब उसमें आपको एक तीसरी टॉपिक मिल जाएगी जो कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। देखिए अगर अपने ग्राफ को समझाएं हम तो क्या है हमारे इस मैटर में। देखिए कार्बनिक यौगिक 2 तरह का होगा, एक होगा एलिफेटिक कंपाउंड या फिर ओपन चेन कंपाउंड मतलब कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक, और दूसरा होता है साइक्लिक कंपाउंड मतलब कि चक्रीय यौगिक या बंद श्रृंखला वाले यौगिक। अब देखिए जो एलिफेटिक कंपाउंड है मतलब कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक जो होते हैं ना वो 3 तरह के होंगे, एक होता है संतृप्त हाइड्रोकार्बन, दूसरा होता है असंतृप्त हाइड्रोकार्बन और तीसरे को हम लोग रखते हैं क्या, कार्बनिक यौगिक। अब दोस्तों देखिए जो कार्बनिक यौगिक है ना वो हम यहाँ पे आपको दिखा रहे हैं कि ये एलिफेटिक जो कंपाउंड है, एलिफेटिक मतलब कि खुली श्रृंखला वाले यौगिक, वो देखिए संतृप्त हाइड्रोकार्बन हो सकता है। संतृप्त हाइड्रोकार्बन की पहचान क्या होती है कि इसमें जितने भी कार्बन रहेंगे ना, लंबी चेन कार्बन की रहेगी ना, उनमें केवल सिंगल बॉन्ड होगा। तो सिंगल बॉन्ड होगा तो एल्केन कहेंगे, एल्केन कहेंगे। इस तरह से अगर असंतृप्त है तो उसमें आपको डबल बॉन्ड मिल जाएगा, डबल बॉन्ड रहेगा तो एल्केन कहेंगे, ट्रिपल बॉन्ड रहेगा तो एल्काइन कहेंगे। और उसके बाद जो तीसरा आता है खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक की बात करते हैं तो ये भी खुली श्रृंखला में आते हैं। तो इसमें कभी कभी अल्कोहल आएगा, ईथर आएगा, एल्डिहाइड आएगा, कीटोन आएगा, कार्बोक्सिलिक एसिड आएगा, ईथर आता है। इस तरह से बहुत ढेर सारे यौगिक आपको मिल जाते हैं, जैसे नाइट्रो एल्केन भी आता है, अमीनो एल्केन आता है, ठीक है, इस तरह से हाइड्रो एल्केन आता है। तो ये सभी क्या है, खुली श्रृंखला वाले कार्बनिक यौगिक हैं। अब दोस्तों बात करते हैं साइक्लिक यौगिक। साइक्लिक कंपाउंड या साइक्लिक यौगिक में क्या होता है, कभी कभी एलिसाइक्लिक कंपाउंड आपको देखने को मिल जाता है, कभी कभी एरोमेटिक कंपाउंड आपको देखने को मिल जाता है, कभी कभी बेंजीनॉइड तरह का आपको यौगिक देखने को मिल जाता है, कभी कभी बेंजीन जैसी नहीं संरचना रहती है तब हम उसको कहते हैं नॉन बेंजीनॉइड रासायनिक यौगिक। अब दोस्तों बात करते हैं कि ये जो कार्बनिक यौगिक ना इसके अंदर हम लोग ये सब पढ़ने वाले हैं। अब दोस्तों इसके जस्ट बाद आपको लेसन जो पढ़ाया जाएगा वो है आईयूपीएससी नामकरण की, मतलब आप जितना भी ये यौगिक पढ़ेंगे ना उन सभी का आईयूपीएससी सिस्टम में हम नाम क्या बुलाएंगे, नाम क्या रखेंगे, तो वो उसको जानने के लिए हम लोग पढ़ेंगे ये आईयूपीएससी नामकरण। मतलब कि रसायन में या फिर पूरे केमिस्ट्री में जितने भी रासायनिक यौगिक होते हैं ना उन सभी का एक स्पेशल नाम होता है और वो नाम किस पद्धति के आधार पर रखा जाता है, आईयूपीएससी सिस्टम के आधार पर रखा जाता है। तो हम इस कार्बनिक यौगिक में जितने भी यौगिक पढ़ेंगे उनका क्या आईयूपीएससी नाम होगा, इसके लिए हम लोग इस चैप्टर को पढ़ेंगे। तो सबसे पहला चैप्टर हमारा कौन हो गया, ये कार्बनिक यौगिक हो गया। दूसरा कौन हो गया, आईयूपीएससी सिस्टम। अब तीसरा चैप्टर हम लोग क्या पढ़ेंगे, कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि। कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि, जी हाँ दोस्तों, इसमें बहुत ही जबरदस्त टॉपिक है जो आपको समझ में भी आती है और आपको याद भी होती है और आपको पूरी तरह से अच्छी भी लगती है, ठीक है, अच्छी भी लगती है कह सकते हैं। अब देखिए बात होती है कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में आपको क्या पढ़ना होता है। तो सबसे पहले इसमें आता है विदलन, समांगी विदलन, मतलब बंध का टूटना, उसको कहते हैं विदलन। विदलन 2 तरह का होता है, समांगी विदलन, विस्वांगी विदलन। और उसके बाद जब विदलन होता है ना तो यहाँ पे अभिकर्मक बनते हैं, कभी कभी इलेक्ट्रॉन से नहीं अभिकर्मक बनता है, कभी कभी नाभिक से नहीं अभिकर्मक बनता है, कभी कुछ नहीं बनता तो उदासीन अभिकर्मक बन जाता है। उसके बाद कभी कभी जब जो इलेक्ट्रॉन्स नहीं, नाभिक से नहीं होते ना, उनमें एक स्पेशल टाइप के अभिकर्मक पैदा होते हैं जिनको कहते हैं कार्बोकटायन या कार्बोधनायन, फिर कहते हैं कार्बो एनायन या कार्बो ऋणायन। इस तरह से इसमें अभिकर्मक पैदा हो जाते हैं। फिर उसके बाद इसमें प्रभाव आता है, कभी कभी प्रेरणिक प्रभाव का नाम आप सुनते हैं, वो क्या होता है वो भी मैं डिटेल से आपको बताने वाला हूँ आगे। कभी कभी होता है इलेक्ट्रोमेरिक प्रभाव क्या होता है, कभी कभी अनुनाद क्या होता है, कभी कभी अति संयुग्मन क्या होता है, कभी कभी मेसोमेरिक प्रभाव क्या होता है। तो वो सारी चीजें आपको इसमें पढ़ने को मिलेगा दोस्तों। बस आप अगर एक छोटी सी रिक्वेस्ट, अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करेगा। और दोस्तों बता दें कि इस चैप्टर के पहले वाले सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी और सभी अच्छे तरीके से आपको एक्सप्लेन करने की कोशिश की गई है। और दोस्तों बता दें कि चाहे कोई भी चैप्टर, चाहे हाइड्रोजन हो, चाहे द्रव्य की अवस्थाएं हो, चाहे परमाणु संरचना हो, सारे चैप्टर्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, तो एक बार प्लेलिस्ट जरूर चेक करिएगा, ठीक है। आइए दोस्तों अब बात करते हैं कि कार्बनिक अभिक्रियाओं की क्रियाविधि में और क्या मिलेगा आपको।
उसके बाद देखिए आपको मिलता है कि कितने तरह की अभिक्रियाएं होती हैं, जैसे प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, नाभिक स्नायु प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होती है, उदासीन अभिकर्मक के आधार पर मुक्त मूलक प्रतिस्थापन अभिक्रिया क्या होगी, योगात्मक अभिक्रिया क्या होती है, विलोपन अभिक्रिया क्या होती है। तरह तरह की इसमें आपको अभिक्रियाएं देखने को मिलेंगी और उन अभिक्रियाओं की ही क्रियाविधि जब आप पढ़ेंगे तो हर एक रिएक्शन में लगभग 3 स्टेप होते हैं, जिसमें हम लोग पढ़ते हैं चेन इनिशिएशन स्टेप, दूसरा होता है चेन प्रोपोगेशन स्टेप, तीसरा होता है चेन टर्मिनेशन स्टेप। तो वो सभी आपको इसमें बड़े ही जोरदार तरीके से पढ़ने को मिलेगा। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जब इनको हम लोग पढ़ लेंगे, पहला क्या होगा ये पढ़ेंगे, दूसरा क्या होगा ये पढ़ेंगे, तीसरा क्या होगा ये पढ़ेंगे, चौथे नंबर पे पढ़ेंगे समावयवता। इसका क्या मतलब होता है, सम अवयवता। सम माने बराबर, अवयव मतलब एलिमेंट का, ता मतलब होना, मतलब कि 2 या 2 से अधिक रासायनिक यौगिक रहेंगे, रासायनिक पदार्थ रहेंगे, उनमें सम अवयव होंगे, मतलब बराबर बराबर तत्व दोनों में रहेंगे, लेकिन उन दोनों की संरचना कभी अलग होगी, कभी संरचना अलग होगी लेकिन सूत्र सेम रहेगा, कभी उनकी ज्योमेट्री अलग होगी, कभी उनकी क्या होगी परमाणुओं की आकाशीय व्यवस्था अलग अलग होगी, कभी सिस ट्रांस आपको समावयवता पढ़ने को मिलेगी, कभी आर एस समावयवता आपको पढ़ने को मिलेगी, कभी ई और जेड समावयवता आपको पढ़ने को मिलेगी, कभी कभी डी और एल समावयवता भी आपको पढ़ने को मिलेगी। वो सारी चीजें हम लोग क्या कहाँ पढ़ेंगे, समावयवता में पढ़ेंगे। कभी आपको त्रिविम समावयवी मिलेंगे, त्रिविम समावयवता पढ़ेंगे आप, कभी आपको संरचनात्मक समावयवी मिलेंगे, कभी आपको ज्योमेट्रिकल आइसोमेरिज्म भी मिलेगा। ठीक है, वो सभी किसमें हम लोग पढ़ेंगे, समावयवता में। अब देखिए 1 2 3 और फिर 4 लेसन हो गया। फिर आपको पढ़ना है कार्बनिक यौगिकों का शोधन, मतलब प्यूरिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स। इसमें क्या होता है दोस्तों, जब 2 या 2 से अधिक रासायनिक पदार्थ कभी कभी आपस में मिल जाते हैं या मिक्सचर हो जाता है, तो उस मिश्रण में से आप अलग अलग करने के लिए पदार्थों को कौन कौन सी विधियां अपनाएंगे, मतलब 2 पदार्थ आपस में मिल गए, उनको अलग अलग करना है, मतलब शोधन करना है, तो उनको आप कहाँ पढ़ेंगे, इसमें पढ़ेंगे। कौन कौन सी टॉपिक हैं इसमें जो बहुत इंपॉर्टेंट है, पूछी जाती है, तो प्रभाजी आसवन, ठीक है, क्रिस्टलन, वर्ण लेखन मतलब क्रोमेटोग्राफी, उसके बाद है भंजक आसवन। तो ये सारी टॉपिक्स हैं जो कि कभी कभी मिश्रण में से एक दूसरे यौगिकों को अलग अलग करने के लिए अपनाई जाती हैं, वो भी आपको पढ़ना है। अब देखिए लास्ट में आपको क्या पढ़ना है, कार्बनिक यौगिकों में तत्वों की पहचान एवं परिमाणात्मक विश्लेषण। जैसे आपको अगर कहा जाए विरंजक चूर्ण का फार्मूला क्या होता है, आप बोलेंगे कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड मतलब CaOCl2। अब आपसे पूछा जाए कि CaOCl2 मतलब कि विरंजक चूर्ण में कैल्शियम कितना % है या क्लोरीन कितना % है, तब उसकी विधि आप कहाँ पढ़ेंगे, इस लेसन में आप पढ़ने वाले हैं। अगर आपसे पूछा जाए कि बताइए अमोनिया में नाइट्रोजन कितना % है, या अमोनियम क्लोराइड या नवसादर में नाइट्रोजन की % अमाउंट निकालिए, तब आप क्या करेंगे, इस चैप्टर को पढ़ेंगे। ठीक है, और जब इस चैप्टर को पढ़ लेंगे तो किसी भी यौगिक में कोई भी तत्व किस अमाउंट में पाया जा रहा है वो सब आपको बनाना बताना आसान हो जाएगा। ठीक है, अब देखिए तो हमारा कितने लेसन हो गए इस चैप्टर के अंदर। इस चैप्टर के अंदर हमको मिल गए 6 लेसन, 1 2 3 4 5 6 लेसन आपको पढ़ना है। पहले ये लेसन चैप्टर थे, बड़े बड़े चैप्टर हुआ करते थे, अब उनको क्या केवल टॉपिक के रूप में यहाँ पे दे दिया गया है, तो इस तरह से ये लेसन काफी ही बड़ा हो गया है। अब दोस्तों बात कर रहे हैं कि ये ऑर्गेनिक का सेक्शन है, हम लोग इस ऑर्गेनिक के सेक्शन को अब पढ़ने वाले हैं एक एक करके। तो ये वीडियो नंबर 1 है, ये पार्ट 1 वीडियो है, इसमें हम लोग पूरी तरह से इंट्रोडक्शन पढ़े हैं। अब हम लोग आगे शुरू करेंगे क्या, कार्बनिक यौगिक क्या होते हैं। तो दोस्तों अगर चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और बेल आइकन भी जरूर दबाइएगा। होता क्या दोस्तों ना, जैसे हम वीडियो बनाते रहते हैं तो आपको मिलता नहीं है, हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको यूट्यूब नहीं भेजता है। तो अगर आप चैनल को सब्सक्राइब के रहेंगे ना तो तुरंत आपको नोटिफिकेशन मिल जाएगा। ठीक है, इसके लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। और बता दें कि एक बार फिर से बता दें कि इसके पहले वाले सभी चैप्टर्स की वीडियो आपको प्लेलिस्ट में मिल जाएगी। यदि आप वीडियो को नहीं देखे हैं तो जरूर एक बार देखिएगा दोस्तों। वीडियो अच्छे लगने पर वीडियो को लाइक भी करिएगा, ठीक है, और अपने फ्रेंड्स सर्कल को शेयर भी जरूर करिएगा। तो दोस्तों बात करते हैं अगले वीडियो में फिर कार्बनिक यौगिक के एक नए टॉपिक के साथ। तो तब तक आप अगर चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करेगा और अपने फ्रेंड्स सर्कल में इसको शेयर भी जरूर करेगा। वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक करेगा। मिलते हैं फिर अगले वीडियो में एक नए कॉन्सेप्ट के साथ। तब तक आप खुश रहिए, व्यस्त रहिए, मस्त रहिए, आपका दिन शुभ हो।